मुंबई की बात बता रहा हूँ कि आने वाला सबसे बड़ा धमाका जो है मुंबई में होगा। आदित्य राजभर आप देखे होंगे, सबसे पहला व्यक्ति है जो समाज में जो है सबसे पहले पहुंचता है। किसी के साथ अगर घटना होता है, किसी के साथ कुछ होता है तो सबसे पहले जो है भारतीय भैरव सेना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आदित्य राजभर जी पहुंचते हैं। और उसके बाद जो है मजबूरन जो है लोगों को उनके पीछे पीछे जाना पड़ता है कि वो कुछ नहीं है, वो चला गया, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मेरा जो है बदनामी होगा, बेइज्जती होगा, इसलिए जाते हैं, इसलिए जाना पड़ता है उनको। युवाओं के आन बान शान माननीय आदित्य राजभर जी युवाओं के ऊपर जो है आप देखते हैं कि जब वो चलते हैं तो युवाओं का जो है जन सैलाब जो है उनके साथ चलता है। और पार्टी का उद्देश्य जो है, पार्टी जब नहीं बनी थी तब भी जो है उनका उद्देश्य एक ही था कि समाज हित में जो है काम करना है, सर्व समाज का हित करना है। क्योंकि देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुकदमा बहुत सारा हुआ है और मुकदमा से डर नहीं लगता है। आज मैं एकदम क्लियर बताना चाहता हूं, क्योंकि देखिए मुकदमा हुआ है तो संविधान है, संविधान के हिसाब से, संविधान के तरीके से हम लड़ाई लड़ेंगे। किसी भी समाज के ऊपर देखिए जमीनी विवाद हो, मारपीट हो, रेप जैसी घटना हो, किसी युवक का हत्या कर दिया गया हो, जो है कोई भी मामला होता है तो उसके विषय में जो है हमारी पार्टी जो है सोचती है, विचार करती है और जाती है, न्याय दिलाने की मांग करती है। नमस्कार, स्वागत है खबरों के एक्सप्रेस खबरिया एक्सप्रेस में। इस समय हमारे साथ संदीप राजभर जी हैं, जो भारतीय भैरव सेना पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं वाराणसी के। इस समय मुंबई घूमने आए हैं, जुहू चौपाटी पे इनसे मुलाकात हुई है। तो आइए जानते हैं कि आदित्य राजभर जी की जो पार्टी है भारतीय भैरव सेना पार्टी का मुंबई में भी गठन हुआ है। आइए जानते हैं कि मुंबई में इनका आने का क्या मकसद है, पार्टी को मुंबई में किस तरह से विस्तार करेंगे और पार्टी की क्या नीतियाँ हैं, कैसे मुद्दे लेके समाज में जाएंगे। और 2027 का चुनाव आने वाला, जो 2027 का चुनाव है, क्या चुनाव भी भारतीय भैरव सेना पार्टी लड़ेगी। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं संदीप राजभर जी का। मुंबई की नगरी में आपका स्वागत है। आपका परिचय हमारे दर्शकों के लिए। जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संदीप राजभर, जिला अध्यक्ष भारतीय भैरव सेना पार्टी। जी, हम जानना चाहेंगे कि आदित्य राजभर जी को युवा दिलों की धड़कन कहा जाता है। युवा काफ़ी उनसे प्रभावित होते हैं और ज़्यादा करके युवा उनसे जुड़ रहे हैं। उन्होंने इस समय पार्टी भी बना ली। पार्टी का उद्देश्य क्या है? देखिए, आप बोले कि युवाओं की धड़कन, युवाओं के आन बान शान माननीय आदित्य राजभर जी युवाओं के ऊपर जो है आप देखते हैं कि जब वो चलते हैं तो युवाओं का जो है जन सैलाब जो है उनके साथ चलता है। और पार्टी का उद्देश्य जो है, पार्टी जब नहीं बनी थी तब भी जो है उनका उद्देश्य एक ही था कि समाज हित में जो है काम करना है, सर्व समाज का हित करना है। और जो है समाज के बारे में, समाज में कुछ भी होता है, किसी के साथ अन्याय होता है, चाहे कोई भी घटना हो, मारपीट की घटना हो, रेप की घटना हो, चाहे किसी भी समाज में, आदित्य राजभर जाते हैं, उनको जो है न्याय दिलाने की मांग करते हैं, बस यही है। लेकिन आदित्य राजभर जी की जाने की वजह से बहुत से लोगों को बहुत दुख होता है और बहुत जगह उन पे केस भी हो चुका है। क्योंकि देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुख तो होगा ही। आप जो है सत्ता की मलाई चाट रहे हैं, क्योंकि देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुकदमा बहुत सारा हुआ है और मुकदमा से डर नहीं लगता है। आज मैं एकदम क्लियर बताना चाहता हूं, क्योंकि देखिए मुकदमा हुआ है तो संविधान है, संविधान के हिसाब से, संविधान के तरीके से हम लड़ाई लड़ेंगे। और कुछ लोगों को दिक्कत परेशानी होती है तो उनको होने दीजिए। और देखिए, सत्ता है, सत्ता में जब नहीं थे भैया आदित्य राजभर, नहीं थे तब भी वो समाज के लिए काम करते थे, और आज जो है पार्टी बनी है तब भी जो है समाज में काम किया जाएगा। नहीं, बहुत से लोग जाते हैं, किसी पर अत्याचार होता है तो जाते हैं, लेकिन आदित्य राजभर के जाने पर उन पे ही केस क्यों होता है? बहुत से नेता भी जाते हैं तो उन पे केस क्यों नहीं होता? केस इसलिए होता है कि जो है आदित्य राजभर आप देखे होंगे, सबसे पहला व्यक्ति है जो समाज में जो है सबसे पहले पहुंचता है। किसी के साथ अगर घटना होता है, किसी के साथ कुछ होता है तो सबसे पहले जो है भारतीय भैरव सेना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आदित्य राजभर जी पहुंचते हैं। और उसके बाद जो है मजबूरन जो है लोगों को उनके पीछे पीछे जाना पड़ता है कि वो कुछ नहीं है, वो चला गया, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मेरा जो है बदनामी होगा, बेइज्जती होगा, इसलिए जाते हैं, इसलिए जाना पड़ता है उनको। और अच्छा, हम जानना चाहेंगे कि इतने कहीं पे भी जाते, इतनी पब्लिक रहती है, इतना सारा सोना पहने रहते हैं आदित्य राजभर जी। वो देखिए, सोना चांदी पहनना जो है अपना अपना शौक है। किसी को
सबका जो है अपना अपना शौक है, कोई सोना पहन रहा है, कोई चांदी पहन रहा है, कोई जो है मोबाइल ले रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई गाड़ी ले रहा है। तो सबका जो है अपना अपना शौक है, अपना बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, कमा रहे हैं, अपना पहन रहे हैं। तो इससे जो है लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप भी समाज में जो है चलिए, पहन के चलिए, कोई कुछ आप समाज के बारे में सोचिए, बिजनेस करिए, शिक्षा ग्रहण करिए, जो है लोगों को बताइए शिक्षा के बारे में, रोजगार के बारे में, जो है आप भी पहन के चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, इतने भीड़ भड़क्का में कहीं गायब हो गया तो? अरे कोई दिक्कत नहीं है, भाइयों का प्यार इसने है इतना, जो है वो गायब कभी आज तक नहीं हुआ है। तो इसके अब जो है मुझे लगता है, देखिए जो भाई हैं जो उनसे प्यार करते हैं तब इतना भीड़ लगता है। वो 100-200 वाली भीड़ नहीं है लौंगलाता समोसा पे कि लोग आते हैं लौंगलाता बट रहा है। ये आदित्य राजभर मतलब प्यार, स्नेह है, युवाओं के आन बान शान माननीय आदित्य राजभर जी। जी हाँ। अच्छा, और जानना चाहेंगे कि 2027 का चुनाव आने वाला है, तो क्या भारतीय भैरव सेना पार्टी अपने लोगों को चुनाव में उतारेगी? देखिए, चुनाव में उतारेगी भी, चुनाव लड़ेगी भी, और चुनाव सबको जो है लड़वाएगी भी। जो उस लायक होगा, चुनाव लड़ने लायक होगा, वो चुनाव लड़ेगा। आप लड़ेंगे? देखिए, मैं अभी सोचा नहीं हूँ चुनाव के बारे में। तो 2 साल का समय बाकी है, तो अब तो बहुत समय है। नहीं, चुनाव देखा जाएगा, अगर लड़ने का जो है अवसर क्या लड़ने का जो है अगर होगा तो आगे जो है देखता हूँ, उसके बाद जो है चुनाव लड़ा जाएगा। अच्छा, अब आदित्य राजभर जी ने मौका दिया चुनाव लड़ने का, आपकी इच्छा नहीं है? अगर उन्होंने कहा चुनाव देखिए, लड़ने के लिए? ये भैया का आज राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आदित्य राजभर जी का देन है कि आज मैं जिला अध्यक्ष बना हूँ, और उनका देन रहेगा तो मैं आगे जो है चुनाव लड़ूंगा, और जो है उनके साथ और उनके विचारधारा पर जो है समाज में काम किया जाएगा। अच्छा, देखा जा रहा है कि आज राजभर समाज में आदित्य राजभर जी सर्व समाज की बात करते हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि राजभर समाज में बहुत से अत्याचार हो रहे हैं। कहीं किसी की ज़मीन हड़पी जा रही है, वहाँ सुनवाई नहीं हो रही है, वहाँ पे आदित्य राजभर जी पहुँच रहे हैं। कहीं किसी की ज़मीन के लिए हत्या हो जा रही है। तो आखिर ये राजभर समाज के साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ राजभर समाज नहीं, मैं सर्व समाज की बात करता हूँ, और हमारी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है सर्व समाज की बात करते हैं, और हमेशा होता रहेगा। और किसी भी समाज के ऊपर देखिए, ज़मीनी विवाद हो, मारपीट हो, रेप जैसी घटना हो, किसी युवक का हत्या कर दिया गया हो, जो है कोई भी मामला होता है तो उसके विषय में जो है हमारी पार्टी जो है सोचती है, विचार करती है और जाती है, न्याय दिलाने की मांग करती है। तो ऐसा कुछ नहीं कि राजभर समाज में सिर्फ। अभी 2-3 दिन पहले आदित्य राजभर जी ने कुछ 50 लोगों की लिस्ट पूरे जिला की उन्होंने कमेटी गठित की है। ये शुरुआत है, आने वाली बैठक कब होगी और क्या बड़ा धमाका करने वाली है? देखिए, मैं मुंबई में हूँ और मुंबई की बात बता रहा हूँ कि आने वाला सबसे बड़ा धमाका जो है मुंबई में होगा। मतलब मुंबई शुरुआत में धमाका यहाँ से होगा, हाँ, यहाँ असर से यूपी होगा। हाँ, फिर उसके बाद पूर्वांचल में, वहाँ तो जो है पार्टी जिलाध्यक्ष लगभग जो है 25-30 जो है जिलाध्यक्ष जो है बनाए गए हैं, और धीरे धीरे जो है मुंबई में भी सबको जो है पद दिया जाएगा। अब मतलब बड़ा धमाका करेगी, मुंबई में होगा। संदीप राजभर जी का कहना है कि धमाका मुंबई में होगा और उसका असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। अब आने वाले समय में देखना है कि भारतीय भैरव सेना आदित्य राजभर जी मुंबई आके क्या धमाका करते हैं। और अक्सर हम बोल रहे हैं कि अगर धमाका करेंगे तो कुछ समाज की जो पार्टियां हैं राजभर समाज की, उस पर असर देखने को मिलेगा। अब देखना है कि किस पार्टी को ज़्यादा असर करती है भारतीय भैरव सेना। देखिए, मेरा उद्देश्य ये नहीं है, क्योंकि घुमा फिरा के काफ़ी सारे लोग सवाल करते हैं कि आप जो है किस पार्टी को गिराना चाहते हैं। यहाँ गिराने की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, ना ही हमारी पार्टी ऐसा सोचती है, ना ही उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सोचते हैं, ना ही हमने कभी किसी का विरोध किया है, ना ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कभी किसी का विरोध किए हैं। लेकिन विरोध आपने नहीं किया, लेकिन जो माहौल बन रहा है, जो माहौल देखा जा रहा है, कहीं नहीं किसी के जो लोग दूसरे से जुड़े, कहीं ना कहीं आप लोग के झुकाव आपकी तरफ आ रहे हैं, तो असर तो किसी पार्टी को पड़ेगा। देखिए, असर पड़ेगा। लोगों को लग रहा है कि आदित्य राजभर जो है लोगों के लिए काम करते हैं, समाज के हित में सोचते हैं, देश के हित के बारे में सोचेंगे, तभी तो लोग वोट करेंगे। और लोगों को लग रहा है तो लोग आ रहे हैं, पद ग्रहण कर रहे हैं, और जो है पार्टी के साथ मिल करके काम करेंगे आगे समाज में। आप भी खुलासा भी नहीं करना चाहते कि किसको ज़्यादा असर? क्योंकि देखिए, मैं तो सीधा सीधा साफ साफ बताना चाहता हूँ कि असर जो है ना दिखाना है, ना किसी का विरोध करना है, ना ही किसी का बुराई करना है। मुझे अपने पार्टी से मतलब है, और
मैं देखिए सीधा सीधा बताना चाहता हूँ कि अपने समाज में जो है लोगों को लग रहा है कि समाज के जो है समाज के लिए हम लोग काम करेंगे, हमारी पार्टी करेगी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे, तो लोग आ रहे हैं, लोग जो है जुड़ेंगे और पार्टी के साथ मिल करके काम करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया खबरिया एक्सप्रेस को। मुंबई घूमने आए संदीप राजभर जी को, और कुछ नज़ारा हम भी इन्हें दिखा देंगे। अगर चैनल पे नए तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आने वाले दिनों में भारतीय भैरव सेना पार्टी मुंबई में धमाका करने जा रही है। बस इंतज़ार है उस पल का जिसे काफ़ी लोगों को नुकसान पहुंचने वाला है। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।